पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंट्रीज पढ़ी थी फॉरफीचर की और रेशियो की। आज इस वीडियो में हम बता रहे हैं कुछ क्वेश्चन जिसके बेसिस पे हम लोगों की एंट्रीज और आसानी से करनी आ जाएंगी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड फॉरफिट कर रहा है 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी ने मांगा था 80 रुपये, 80 कॉल्ड अप, 80 कॉल्ड अप। क्या पेमेंट नहीं हुआ है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30। ठीक, ये फॉरफीचर करना है हमें। इसके बाद शेयर्स रीइश्यू होंगे, तो पहले फॉरफीचर की एंट्री कर ली जाए। तो हम बताए थे यहाँ शेयर्स पार पे ही इशू हुए हैं, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं कि प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो प्रीमियम की तो कोई एंट्री होगी नहीं। अब देखो यहाँ जब एंट्री करेंगे हम लोग तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, और जो मिल चुका है वो जाएगा किसमें, शेयर फॉरफीचर में। ठीक, और जो अमाउंट नहीं पे हुआ है, कौन सा अमाउंट, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो वही अमाउंट एरियर है, टू फर्स्ट कॉल एरियर। ये पहले वाले क्वेश्चन में फॉरफीचर की एंट्री हो गई। ठीक, अब देखो अमाउंट कैसे भरते हैं। यहाँ पे हम जब एंट्री बताए थे तो लिखे थे कि शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाएगा, जो कंपनी कॉल की है। तो कंपनी ने कॉल कितना किया है, 80। 100 है एक शेयर का दाम, लेकिन कंपनी ने कॉल कितना किया है, 80 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 80 रुपये जाएगा शेयर कैपिटल में, और जो पेड नहीं हुआ है वो कितना है, 30। तो 30 रुपीज़ किस में चले जाएंगे, जो पेड नहीं हुआ है फर्स्ट कॉल का अमाउंट एरियर। और उसके बाद 80 में से 30 का पेमेंट नहीं हुआ है, तो पेमेंट कितने का हुआ होगा, 50। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 50 रुपीज़। अब ये कितने शेयर्स पे एंट्री करनी है हमें, 1000। तो 1000 शेयर पे 80 रुपये के हिसाब से 80,000 चला गया फॉरफीचर में। 50,000 शेयर 80,000 कैपिटल में, 50,000 किस में जाएगा, शेयर फॉरफीचर में, और एरियर कितना हो गया, 30,000 रुपीज़। इतना समझ में आ रहा होगा सबको। अब देखो कह रहा है कि इसमें से रीइश्यू किया गया है 600 शेयर। ठीक, और 90 रुपये पे रीइश्यू किया गया है। कितने पे रीइश्यू किया गया है इसको, 90 रुपीज़ पे। 600 शेयर रीइश्यू किया गया है कितने पे, 90 रुपीज़ पे। और यहाँ लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप, यानी शेयर अब रीइश्यू करते समय कितने का मान लिया जा रहा है, 100 रुपये का। ठीक, 100 रुपये का शेयर कितने पे रीइश्यू कर रहे हैं हम, 90 पे। ये शब्द जो लिखा रहेगा इसको जरूर ध्यान देना तुम लोग। उसमें 100 रुपये का शेयर है और रीइश्यू 90 पे हो रहा है, और लिखा हुआ है साथ साथ फुल्ली पेड अप, यानी कि शेयर्स जो रीइश्यू होंगे तो कितने के मान लिए जाएंगे, 100 के। 100 का शेयर कितने पे रीइश्यू हो रहा है, 90 पे। तो 10 रुपये क्या हुआ, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे जब रीइश्यू होगा तो हमने बताया था डिस्काउंट को हम डेबिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डिस्काउंट को डेबिट करने के बजाय हम किससे राइट ऑफ करते हैं उस डिस्काउंट को, शेयर फॉरफीचर के बैलेंस से। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और जो शेयर कैपिटल है वो क्रेडिट कर देंगे हम। अब यहाँ शेयर कितने का था, मान लिया गया था 100। कितने पे रीइश्यू हो रहा है, 90। कितना डिस्काउंट हो गया, 10। ये तो समझ में आ गया। अब कितने शेयर्स को रीइश्यू करना है, 600 शेयर्स को रीइश्यू करना है। यहाँ अमाउंट आ जाएगा 54,000, यहाँ अमाउंट आ जाएगा 6,000, और यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा, 60,000। समझ में आ गया। अब हमने बताया था एंट्री शेयर फॉरफीचर करने के बाद, फॉरफीचर करने के बाद अगर रीइश्यू हो गया, रीइश्यू करने के बाद जितने शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं उतने शेयर्स का जो फॉरफीचर बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र कर देती है कंपनी किसमें, कैपिटल रिजर्व में। तो अब हम लोग लास्ट एंट्री करेंगे, जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसमें, कैपिटल रिजर्व में। तो हम शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं किसमें, कैपिटल रिजर्व में। अब इसको समझ लो कैसे अमाउंट भरेंगे। फॉरफीचर में बैलेंस कितना है, 50। तो हमको 50 ट्रांसफ़र करना था, और डिस्काउंट कितना दे दिया गया, 10। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो पूरा का पूरा 50 रुपये जाता है किसमें, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन 10 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट।
तो ये 10 रुपये यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि 50 में से 10 खत्म हो चुका है, उसको हम फॉरफीचर को डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए ख़त्म यूज़ कर लिए। तो 50 में से 10 खत्म, तो बाकी कितना बचा 40, और कितने शेयर्स का रीइश्यू करना है हमें 600। तो याद रखना 600 × 40 यानी कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 24,000। अब अमाउंट इसी तरीके से भरना तुम लोग, कई बार बच्चे जो है कैलकुलेट करके यहाँ लिखने लगते हैं और फिर टोटल अमाउंट में से फॉरफीचर का बैलेंस ये 6,000 घटा के यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको रीइश्यू करना है 600 शेयर, तो यहाँ जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करना और कितने से मल्टीप्लाई करना, जितना रीइश्यू करना है उतने से। बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक्स लिमिटेड रीइश्यूड, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स, ठीक, ऑफ ₹100 ईच। यहां भी कह रहा है टी कॉल्ड अप। यहां इश्यू हुआ है किस पे, प्रीमियम पे। किस पे इश्यू हुआ है, प्रीमियम पे। अब अगर शेयर इश्यू हुए हो प्रीमियम पे, तो प्रीमियम की एंट्री कब करेंगे, जब प्रीमियम अनपेड होगा तब। तो यहाँ देखना है कि प्रीमियम पेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब साफ साफ लिखा हुआ है कि इन शेयर्स पे एप्लीकेशन 25 रुपया और अलॉटमेंट 35 रुपीज़, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड था, हैज़ बीन पेड, यानी अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का पेमेंट हो चुका है। तो प्रीमियम का जब पेमेंट हो चुका है तो प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि प्रीमियम अनपेड नहीं है। पेड हो चुका रहता है तो प्रीमियम की एंट्री नहीं करते हैं। तो यहाँ प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी, फिर वही एंट्री होगी। क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम की एंट्री करनी नहीं है हमें, क्योंकि प्रीमियम पेड हो चुका है। जो मिल चुका है वो किस में जाएगा, शेयर फॉरफीचर। और जो अमाउंट एरियर है, अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो मिल ही चुका है तो कॉल एरियर होगा, कॉल का अमाउंट एरियर है। फिर अमाउंट वैसे ही भरेंगे, कितना कॉल्ड अप है 80, ठीक। कितना पेड हो चुका है, अब इसमें देखो 25 रुपये अलॉटमेंट एप्लीकेशन का पेड हो चुका है, 25 रुपये लिख दिया हमने। और अलॉटमेंट का अमाउंट जो पेड हुआ है वो 35 है, लेकिन 35 में प्रीमियम इंक्लूडेड था, कितना रुपया 20 रुपया। 100 का 20% निकालो तो कितना आएगा 20। तो 35 में 20 प्रीमियम इंक्लूडेड था, तो प्रीमियम को हमको, प्रीमियम की एंट्री हमको करनी नहीं है। तो जो कॉल का अमाउंट था 35 में, वो कितना था, बस 15। तो अब 80 में से 40 का पेमेंट हो चुका, कितना नहीं पेड हुआ होगा 40। आगे समझ में। अब यहाँ सारी एंट्री कितने शेयर्स पे होगी, 1000 शेयर्स पे। यहाँ अमाउंट हो जाएगा 80,000, यहाँ हो जाएगा 40,000, यहाँ भी कितना हो जाएगा 40,000। ये समझ में आ गया। अब कह रहा है इसमें से 800 शेयर रीइश्यू करने हैं, कितने पे, 90 पे, 90 पे। 80 पेड अप मान के, 80 पेड अप का मतलब शेयर माना जाएगा कितने रुपए का रीइश्यू के समय, 80 रुपये का। तो 80 रुपये का शेयर अगर हम 90 रुपये पे रीइश्यू कर रहे हैं तो 10 रुपये क्या हो गया, प्रीमियम। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आ रहा है। अब देखो कितने का शेयर माना गया है रीइश्यू के समय, 80 का। कितने पे रीइश्यू हो रहा है, 90 पे। 10 रुपये क्या हो गया, प्रीमियम। कितने शेयर्स की का रीइश्यू हो रहा है, 800। तो 800 पे एंट्री हो गई है। यहाँ आ जाएगा 72,000, यहाँ आ जाएगा 64,000 और यहाँ हो जाएगा 8,000, ठीक। अब शेयर फॉरफीचर का बैलेंस ट्रांसफ़र करना है किसमें, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस हम जब ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में, तो कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे शेयर फॉरफीचर का बैलेंस जब ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में तो कितना है, फॉरफीचर में बैलेंस 40 हमको ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे डिस्काउंट तो है नहीं यहाँ, तो अब डिस्काउंट होता तो घटाते, अभी कुछ नहीं घटेगा। 40 का 40 पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, कितने शेयर्स पे, 800 शेयर्स पे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 32,000। समझ में आ गया। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इश्यूड एट 25% प्रीमियम। अब इश्यू किस पे हो रहा है? 25% प्रीमियम पे। ध्यान से समझना, अब इश्यू हो रहा है 25% प्रीमियम पे और कह रहा है साफ साफ क्वेश्चन में कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है, तो प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है, प्रीमियम अनपेड है, तो प्रीमियम की एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? अब देखो, शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। पिछले क्वेश्चन में हो चुका था, तो प्रीमियम की एंट्री नहीं हुई थी, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। जो मिल चुका है वो किस में जाएगा? शेयर फॉरफीचर में। जो नहीं मिला है वो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट का अमाउंट एरियर है और फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट एरियर है, फर्स्ट कॉल एरियर। ठीक, अब देखो कह रहा है साफ साफ कि फाइनल कॉल ऑफ ₹10 हैज़ नॉट बीन कॉल्ड, यानी 100 रुपये में से 10 रुपये मांगा ही नहीं गया था, तो मांगा कितना गया? 90। प्रीमियम का पेमेंट हुआ नहीं है तो प्रीमियम की एंट्री हम कर रहे हैं। कितना प्रीमियम है? 25। अब अलॉटमेंट का अमाउंट प्रीमियम इंक्लूड करके एरियर है 40 और फर्स्ट कॉल का अमाउंट एरियर है कितना? 10। तो 90 और 25 ऐसे जोड़ के निकालो 115। 115 में से 50 पेमेंट नहीं हुआ तो कितना पेड हुआ होगा? 150 में से 15 घटा के देख लो तो कितना आएगा? 150। अरे 115 में से 50 घटाएंगे तो 65। ये 65 रुपीज़ क्या हुआ? पेड। कितने शेयर्स पे? 1000। यहाँ आ जाएगा 90,000, यहाँ हो जाएगा 25,000, यहाँ हो जाएगा 65,000, यहाँ हो जाएगा 40,000 और यहाँ हो जाएगा 20,000। ये 10,000। अब ये एंट्री समझ में आ गई सबको। अब फिर रीइश्यू करना है, तो रीइश्यू जब करेंगे तो कहाँ कह रहा है कि 400 शेयर्स का रीइश्यू करना है और कितने पर रीइश्यू करना है? 85 एज फुल्ली पेड। यहाँ भी फुल्ली पेड लिख दिया तो शेयर कितने का मान लेंगे? अब 100 का। जब रीइश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, रीइश्यू करना है 85 पे और शेयर माना जा रहा है फुल्ली पेड यानी 100 का, तो डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट डेबिट। डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिख के क्या लिखते हैं? शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। शेयर मान लिया गया 100 का, रीइश्यू हो रहा है 85 पे, डिस्काउंट हो गया 15। कितने शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं हम? 400। सारी एंट्री 400 पे हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 6000, यहाँ हो जाएगा 40,000 और यहाँ हो जाएगा 34,000। ठीक, अब शेयर फॉरफीचर का बैलेंस ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉरफीचर डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व। फिर से वैसे ही अमाउंट भरेंगे हम। कितना रुपया फॉरफीचर में? 65। 65 हमें ट्रांसफ़र करना है, लेकिन रीइश्यू के समय 15 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो ये 15 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 50। कितने शेयर्स पे ट्रांसफ़र करना है? 400। 400 इंटू 50 20,000। समझ में आ रहा है? तो कैसे हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे? एंट्री तो कर लेंगे और अमाउंट कैसे भरेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना है तुम लोग। हम लोग अमाउंट पहले एक शेयर का भर लेंगे और उसके बाद से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ज़्यादा इसमें टेंशन पाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया सबको, फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी। अब 2-3 क्वेश्चन और हम बताएंगे जिसमें थोड़ा सा आपकी थिंकिंग चाहिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन उसी को बोलते हैं। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे। अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस में क्या है, कह रहा है एक्स लिमिटेड फॉरफिट कर रहा है 1000 शेयर, 100 रुपये का एक है, 80 कॉल्ड अप है और इशू किया गया 20% प्रीमियम पे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है तो प्रीमियम की एंट्री होगी, तो यही एंट्री हो जाएगी। फॉरफीचर की पहले एंट्री कर लें हम लोग।
तो यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी तो प्रीमियम की भी एंट्री होगी, यहाँ प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है तो प्रीमियम की एंट्री हो जाएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जो मिल चुका है वो किस में जाएगा, शेयर फॉरफीचर में, और जो नहीं पेड हुआ है अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। तो अलॉटमेंट एरियर, अलॉटमेंट की अमाउंट एरियर हो गई जो पेड नहीं हुई है, और फर्स्ट कॉल, दोनों एरियर एक साथ लिख सकते हो, ये समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है। अब देखो कॉल्ड अप कितना है, 80। प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है, पूरा प्रीमियम पेड नहीं हुआ है, 20। यहाँ पे जो अलॉटमेंट का अमाउंट पेड नहीं हुआ था वो कितने रुपए का था, 30। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो पेड नहीं हुआ था वो कितने का था, 25। तो अब कितना पेड हो चुका होगा, 100 में से 55 घटाओ तो कितना आएगा, 45। ये एंट्री समझ में आ गई। कितने शेयर्स का फॉरफीचर करना है हमें, 1000 शेयर्स का। तो यहाँ हो जाएगा 80,000, यहाँ हो जाएगा 20,000, यहाँ हो जाएगा 45,000, यहाँ हो जाएगा 30,000 और यहाँ हो जाएगा 25,000। ये एंट्री समझ में आ गई सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रीइश्यू में कह रहा है कि रीइश्यू ऐसे किया जा रहा है, रीइश्यू कितने पे किया जा रहा है इसका अमाउंट नहीं दिया है। कह रहा है कि 600 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं एज फुल्ली पेड, यानी 100 रुपये का मान के रीइश्यू हो रहा है। कितने पे हो रहा है ये नहीं दिया है, बल्कि ये दिया है कि ऐसे हो रहा है कि 12,000 रुपये ट्रांसफर किया जाए किसमें, कैपिटल रिजर्व में। ठीक, तो अब रीइश्यू कितने पे हुआ है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जरा ध्यान देना, कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं एक शेयर पे वो कितना होगा। हम लोग कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए यहाँ पे अमाउंट पता रहता था तो 45 × 600 कर देते थे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर 12,000 ट्रांसफर करना है और रीइश्यू कितना शेयर हो रहा है, 600, तो अमाउंट ट्रांसफर्ड इन कैपिटल रिजर्व फॉर ईच शेयर कितना रुपया, 20 रुपये पर शेयर। समझ में आ रहा है, कितने शेयर, कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, एक शेयर का 20 रुपये, और करना कितना था, 45 करते अगर डिस्काउंट नहीं होता तो 45 की जगह हम 20 रुपीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब 25 रुपये काट रहे हैं। और कब काटते हैं, जब शेयर रीइश्यू होता है किस पे, डिस्काउंट पे, यानी हम डिस्काउंट दे रहे हैं। हम 45 में से 25 रुपये क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट। तो ये हमको पता चल गया कि डिस्काउंट रीइश्यू पे कितना है, 25। ये बात समझ में आई। 12,000 शेयर्स, 12,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में, और कितने शेयर्स पे ट्रांसफ़र करना है, 600 पे। तो 12,000 को 600 से डिवाइड किया तो एक शेयर पे कितना ट्रांसफ़र हो रहा है कैपिटल रिजर्व में, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ पर शेयर। और 45 हम करते अगर डिस्काउंट नहीं होता तो 45 की जगह हम 20 कर रहे हैं, यानी कि 25 रुपये हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं किस पे, रीइश्यू के समय। तो बस अब हमको पता चल गया कि रीइश्यू 25 रुपीज़ डिस्काउंट पे हो रहा है, तो हम लोग रीइश्यू की एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, रीइश्यू डिस्काउंट पे हो रहा है तो शेयर फॉरफीचर डेबिट, और 2 शेयर कैपिटल। ठीक, अब 100 रुपये का शेयर फुल्ली पेड माना जा रहा है, 25 रुपये डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितने पर रीइश्यू होगा, 75 पे। कितना शेयर्स का रीइश्यू करना है, 600। अमाउंट भर दो, यहाँ आ जाएगा 60,000, यहाँ आ जाएगा 15,000 और यहाँ आ जाएगा 45,000। ठीक, ये समझ में आ गया। अब शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में हमको पता ही है, शेयर फॉरफीचर डेबिट और 2 कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, 12,000। 45 माइनस 25 कितना है, 20। और ये पहले से ही दिया हुआ था, ये हमने फाइंड किया। ठीक, 20 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना था, यहाँ से आया ये 20 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना था हमें, और 20 रुपीज़
ट्रांसफ़र क्यों किया गया, क्योंकि 25 रुपीज़ क्या था डिस्काउंट। ये 25 रुपीज़ जो डिस्काउंट आया है ये हम लोग यहाँ से फाइंड किए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है सेम, इसको भी करते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पे ये सारे जो भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं सब नोट करते जाना वीडियो पॉज कर करके, ताकि जब बुक के क्वेश्चंस लगाओ तो तुम लोग जो भी यहाँ हम बताएं उसको फॉलो करो। बात समझ में आ रही है, तो फॉलो करोगे तो बुक के किसी भी तरह का कोई भी किताब हो, कोई भी क्वेश्चन हो फॉर फ्यूचर से रिलेटेड, इससे ज़्यादा और कोई पॉइंट नहीं होता है। तो आप लोग अगर कायदे से इसको नोट कर लेंगे और फिर क्वेश्चंस अपने बुक के लगाएंगे, अगर फंसेंगे तो उसको देख लेंगे। ठीक, सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है जैसा फोर्थ बताया था हमने, और इसमें कह रहा है एक्स लिमिटेड प्रॉफिट कर रहा है 1000 शेयर, 100 रुपये का एक है, प्रीमियम कितना परसेंट है 30%। ठीक, और इस पर एप्लीकेशन पेड है, एप्लीकेशन 30 रुपये का पेड है, उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है कितना रुपये 10 रुपये। ठीक, इसका मतलब 10 रुपये के प्रीमियम का पेमेंट हो चुका है, तो टोटल प्रीमियम 30 रुपीज़ था, तो 10 रुपये का प्रीमियम का पेमेंट हुआ है, इसका मतलब 20 रुपये के प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्रीमियम डेबिट होगा और कितना रुपया होगा 20 रुपये जो अनपेड है। अब आगे लिख रहा है कि फाइनल कॉल 20 रुपये का कॉल नहीं हुआ है, तो कॉल कितने का अमाउंट हुआ है, 100 का शेयर था, 20 रुपये कॉल नहीं हुआ, तो कॉल कितना हुआ 80। प्रीमियम जो अनपेड है वो कितना है 20। जो फर्स्ट फाइनल ये एप्लीकेशन का अमाउंट जो पेड हुआ था वो कितना था 30। इस 30 में 10 रुपये प्रीमियम था इंक्लूडेड, तो प्रीमियम की एंट्री तो हमने की नहीं की, तो घटा के लिखेंगे कितना 20। अब 100 ये टोटल हुआ 80 और 20, इसमें से 20 पेड है, कितना अनपेड होगा टोटल 80 अमाउंट। अब यहाँ पे कितने शेयर्स पे एंट्री करनी है 1000, ये तो समझ में आ गया। यहाँ अमाउंट हो जाएगा 80,000, यहाँ पे हो जाएगा 20,000, यहाँ पे भी 20,000 और यहाँ 80। ये एंट्री समझ में आ गई सबको, फॉर विचा की एंट्री थी। अब इसके बाद फिर वही कह रहा है कि 800 शेयर्स इसमें से रीइश्यू हुए 80 मान के, 80 का मान के, और कैसे ऐसे कि 5600 रुपये ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में। कितना ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में 5600। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पर शेयर पे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाला था, वैसे यहाँ भी निकालेंगे। अगर हम 5600 टोटल अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व में और रीइश्यू कितना शेयर कर रहे हैं 800, तो 5600 में से 5600 डिवाइड बाई 800 करेंगे तो 7 रुपये पर शेयर अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसमें कैपिटल रिजर्व में। तो 7 रुपये यहाँ अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक, कितने शेयर्स पे 800 शेयर्स पे, तो यहाँ 5600 हमको पता है अमाउंट, ये तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ हम अगर एक्चुअल में ट्रांसफ़र करते तो कितना ट्रांसफ़र करते 20। फॉरफीचर में बैलेंस कितना रुपया 20 है, 20 में से 7 रुपया, 20 में से बस 7 ही रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि 13 रुपये रीइश्यू के समय हम क्या दे रहे होंगे डिस्काउंट। यानी यहाँ पे शेयर रीइश्यू जो हुआ है वो डिस्काउंट पे हुआ है, और कितना रुपये डिस्काउंट है 13। ये 13 कहाँ से आया समझ में आया सबको। 20 का शेयर था, 20 रुपये फॉरफीचर बैलेंस हमें कितना ट्रांसफ़र करना था कैपिटल रिजर्व में 20, लेकिन हमने 13 घटा के ट्रांसफ़र किया, इसका मतलब 13 रुपये क्या दिया डिस्काउंट। अब जो रीइश्यू हो रहा है शेयर वो कितने फुल्ली पेड मान के किया जा रहा है, नहीं 80 पेड मान के किया जा रहा है, तो 80 रुपये का शेयर 13 रुपये डिस्काउंट पे रीइश्यू हो रहा है, तो कितना आएगा यहाँ पे 67। और कितने शेयर्स को रीइश्यू करना है हमें 800, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 64,000, 10,400, और यहाँ आ जाएगा 53,600। सबको समझ में आ रहा है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हमने बताए, किताब में जो भी कोई भी किताब आप लेंगे तो उनमें जो भी क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड हैं। तो ये सारे जो भी हमने क्वेश्चंस बताए इसको देख के वीडियो पॉज करके नोट भी करते जाना, और फिर जब आप क्वेश्चंस बुक के लगाओगे तो यही सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो वो सारे आप पॉइंट्स देख लो। क्वेश्चंस आपने नोट किए होंगे तो देख लेंगे, नहीं नोट किया होगा तो फिर से वीडियो देख लेना, वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जब अप्लाई किया जाता है शेयर, जितना कंपनी इशू की उससे ज़्यादा अप्लाई हो गया तो उसी को क्या बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो उस केस में क्या एंट्रीज होंगी और क्या ट्रीटमेंट होगा वो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे।